जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं और जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं वो बस 3-4 सवाल हैं। उन तीनों 4 सवाल को मैं आप अच्छे से जवाब देने वाला हूं। आप लोग बस ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं तभी आप लोग सफलता इस बार पाओगे। क्योंकि देखा जाता है कि अधिकतर ये हम लोग सोच के चलते हैं कि वैकेंसी चलो जब आएगी, जब फॉर्म डालेंगे तब तैयारी कर लेंगे। ऐसा होता है, मैंने भी सुना है। क्योंकि तब तक ये वैकेंसी आ गई, इसकी तैयारी कर लो, या तब तक पढ़ो ही ना, कुछ और कर लो अपना, इस तरह से। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा कि वैकेंसी कब आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी। जिससे इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मैं बता भी चुका हूं वैकेंसी तो आएगी, इसी साल आएगी। अब चुनाव कब है? चुनाव मई 2024 में चुनाव है। आचार संहिता कब लगेगी? आचार संहिता जब चुनाव आयोग ऐलान करेगा जिस तारीख से कि हाँ इस तारीख से होगा। यानी कि चुनाव आचार संहिता 1 महीना पहले भी लग सकती है। जैसे पिछली बार 19 मार्च को शायद आचार संहिता लगी थी और मई में चुनाव थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि मार्च अप्रैल में आपका आचार संहिता स्टार्ट हो लग जाए और आपका मई में इलेक्शन है। उससे पहले पहले ये सब प्रक्रिया हो सकती है, आपका एग्जाम और आपका आवेदन। अब आवेदन कब हो सकता है? आवेदन अभी ना सही, मैं कह रहा अभी 1 2 3 4 महीने ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस तब तक आप ये सोच के चलो कि मैं फॉर्म डाल चुका हूं और मैं तैयारी कंटिन्यू अपनी कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो वैकेंसी ये लोग बहुत ही लेट देते हैं, चुनाव से पहले 4 महीने पहले देते हैं ये लोग। उसके बाद अब क्या होगा? खाली वैकेंसी देना तो कुछ हुआ नहीं। वैकेंसी जब ऐलान हो जाएगा तो सिंपल बात है, एग्जाम डेट का भी ऐलान कर देंगे। 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपसे एग्जाम ले लेंगे, तब आपसे और एग्जाम भी हार्ड नहीं आएगा, एग्जाम भी फिर इजी आएगा। एग्जाम सोचो फिर टफ लेवल का बना देना ना, इजी आएगा, सबको लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव के बाद भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, ठीक है ना। तो चुनाव के बाद ये रिजल्ट वजल्ट जो भी है चुनाव के बाद ही आने की संभावना है। इससे पहले बस 2 ही काम होंगे, एक आपका आवेदन और दूसरा आपका एग्जाम। अगर ये इतनी प्रक्रिया हो भी जाती है और इसमें आप सफल होते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब 100% पक्की है। और ये चीज आपके अंदर होनी भी चाहिए। एक इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठहराव, सहनशीलता, ये चीज अब बना लो खुद में, विश्वास बना लो कि हाँ आते आते 2023 लास्ट तक हमको अपनी इसमें जॉब एक पक्की कर लेनी है। वो कैसे कर लोगे? अपना सिलेबस कंप्लीट करके, उसको बार बार रिवीजन करके, जहां आपके 100 क्वेश्चन बन रहे हैं उसको 120 में तब्दील करके, 80 क्वेश्चन बन रहे हैं उसको 100 में तब्दील करके, ठीक है ना। तभी कहीं ना कहीं आप सफलता पाओगे। जो मैं कहना चाह रहा हूं बस यही चीज है कि आपके आवेदन, जो सच बताऊं रियल जो मुझे लग रहा है अब मेरे अकॉर्डिंग, कि अक्टूबर में होने वाले हैं आपके आवेदन। अक्टूबर से पहले मुझे तो बहुत ही कम चांस लग रहे हैं। हालांकि अक्टूबर से पहले पहले मुझे लग रहा है हो जाएगा आवेदन। उसके बाद दिसंबर या जनवरी के मंथ में आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। यानी कि एग्जाम और आवेदन में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। ये सोच के चलो कि अब नहीं आवेदन आज हो गया, अब 6 महीने बाद एग्जाम होगा, टाइम मिल जाएगा, ये चीज नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। अगर इलेक्शन से पहले एग्जाम होता है तो आपको 1.5 से 1.5 2 महीने ही मिलने वाले हैं। अगर यही चीज फिर एग्जाम ना हो पाया तब तो आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर तो चुनाव के बाद है ना, फिर तो एग्जाम पता नहीं फिर कभी होगा, 1 साल बाद। तो फिलहाल जो आप चीज समझ रहे हो कि चुनाव से पहले पहले आपका आवेदन और एग्जाम होना है, इसके लिए आप खुद को तैयार कर लो, अच्छे से तैयार कर लो। अभी फिजिकल ना करो चलेगा, फिजिकल मुझे लग रहा है इस बार अभी ये चुनाव से पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जुलाई के बाद ही जाएगा, कहने का मतलब आपका फिजिकल। वरना मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट देखी भी है, एक न्यूज़पेपर तो कुछ भी छापते हैं फिलहाल, 21 जुलाई 2024 तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, 37,000 पाली, ठीक है। यानी कि यही अपनी जो प्रक्रिया चल रही है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि जुलाई में पूरी हो। या तो जुलाई 2024 नहीं, फिर तो दिसंबर 2024 तक पूरी होगी भर्ती प्रक्रिया, या फिर ये चुनाव से पहले पहले इतनी प्रक्रिया आपकी पूरी होगी, ठीक है। यही चीज आपके मन में जो सवाल चलते हैं, बस इसको एक सवाल, सब सवाल को गोली मारो, बस एक सवाल याद रखो कि मुझे इस बार वर्दी लेनी है, जॉब अपनी पक्की करनी है, वर्दी का सपना पूरा करना। वो कैसे करना है? आवेदन कभी भी हो रहा है उसको देखो ही मत, उसके बारे में ये देखो कि उसका एग्जाम के लिए हम कितना तैयार हैं। देखो एसएससी जीडी में अभी यही हुआ है, मैंने कई बहन भाइयों को रोते देखा कि सर मैं इतने नंबर्स रह गया, मेरा नहीं हो पाया, मेरा नहीं हो पाया। रीजन क्या था? अच्छा खासा टाइम भी मिला था पहले से, जब भर्ती प्रक्रिया की बात चल रही थी तो पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। अब आवेदन हुआ, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एग्जाम करवा लिया गया, तो इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत से जो तैयारी थी वो आधी अधूरी रह गई। तो ये चीज कहीं ना कहीं फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब यूपी पुलिस के लिए इतना टाइम मिला है, अगर इस टाइम में अब भी आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ना निकाल पाओ तो सबसे बड़े मूर्ख आप लोग कहलाओगे। भाई इतना टाइम मिल रहा है, बस कुछ नहीं ज्यादा मैं आप कह रहा हूं कि आप लोग पूरे दिन पढ़ो लगन से, 4 घंटे पढ़ लो, 5 घंटे पढ़ लो, रीजनिंग मैथ पढ़ते चलो, कुछ मत पढ़ो, हिंदी अभी रोक ही दो, हिंदी मत पढ़ो, मैं कह रहा हूँ। रीजनिंग मैथ तो कवर करते चलो अपना, बाकी का जीके 1-2 देखते रहो वीडियो। हिंदी तो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने एक बार पढ़ ली तो लास्ट के 1 मंथ में पढ़ लेना पूरी हिंदी कंप्लीट, यानी रिवीजन कर लो अपना, है ना। मैथ और रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, पर डे 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते रहो।
100% कह रहा हूँ, आप लोग 100-120 क्वेश्चन तक आराम से करोगे। 100-120 क्वेश्चन के बीच का मतलब है आप लोग 100% सफलता पाओगे। और आपको सेफ स्कोर टारगेट में बताया था, वो जो कट ऑफ की वीडियो है ना, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी, वो आप लोग सोच रहे हो सर कट ऑफ पहले ही बता दी। एक टारगेट है, मैंने एसएससी जीडी का भी इससे पहले एक टारगेट बताया था, आज से 5 महीने पहले। वो वीडियो आप लोग सर्च करना, राज यूपी जॉब एसएससी जीडी सेफ स्कोर। उसमें मैंने बताया था 128 जर्नल वालों के लिए, जबकि कट ऑफ गई है 124 के समथिंग। ठीक है, ओबीसी के लिए मैं भी इसी तरह बताया, शायद 125-26 के तकरीबन, उसमें भी कट ऑफ गई है उनकी 121-22-23 के तकरीबन। फीमेल के लिए मैं बताया था। सबको मैंने इसलिए, एक सेफ स्कोर बताना और कट ऑफ बताना बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। कैसे अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सेफ स्कोर जब भी हम बताएंगे तो उसको हम बता सकते हैं कि हाँ टारगेट मुझे लग रहा है भैया 220 नंबर तक अपना बना लो जर्नल वालों। जब अब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद अगर हम कहें नहीं अब तो 230 नंबर वाले ही फिजिकल की तैयारी करो या 220 नंबर वाले तैयारी करो फिजिकल की, बाकी के फिजिकल की तैयारी नहीं करो, आप लोग कट ऑफ में नहीं फंसोगे, तब बस यही चीज होती है गलत। हालांकि मुझे पता होता है अंदर से कि हाँ एसएससी जीडी की हाई कट ऑफ जाएगी, लेकिन आप लोगों को फिजिकल के तैयार रखने के लिए ये चीज करवानी पड़ती है, कट ऑफ 5-6 नंबर कम ही बतानी पड़ती है। उसका रीजन क्या है, खुदा न खास्ता आपका फिजिकल में नाम आ जाता है, फिर क्या करेंगे, अरे सर आपने तो कट ऑफ ज्यादा बताई थी इसलिए हमने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी, है ना। तो ऐसी चीजें चलती हैं। मैं सेफ स्कोर जब भी बताता हूँ, सेफ स्कोर का मतलब है सेफ स्कोर, ठीक है ना। कट ऑफ का अंतर बहुत पड़ जाता है। कट ऑफ एक्सपेक्ट तभी, जितने भी यूट्यूबर्स या जितने भी होते हैं ना टीचर्स, सभी कट ऑफ थोड़ी कमी बताते हैं, जिससे कि आप लोग फिजिकल कहीं ना कहीं तैयार कर पाओ। ये ना लगे आपको कि आप फिजिकल में आपका नाम नहीं आ रहा है, वरना पता सबको होता है कि 5-10 नंबर कट ऑफ इससे ज्यादा जाने वाली है, 5-6 नंबर, लेकिन आपको कम बतानी पड़ती है। और ये चीज मैं ही नहीं, ये चीज बहुत से लोग करते हैं। जो मेरा पर्सनली ओपिनियन है, मेरा यही है कि आपको अगर मैं पहली हाई फाई बता दूं, मनोबल तो आपका वही टूट जाएगा, फिजिकल तो आपका मन भी नहीं होगा करते, है ना भाई। मैं 220 की जगह मैं आपको बता दूं 215 नंबर कट ऑफ जाएगी, आप लोग तैयारी कर लो। अब 215 और 20 के बीच में पता नहीं जाने कितने भाई बहन हमारे फंस जाएंगे, ठीक है ना। तो वो भी लोग कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी करेंगे। अब मान के चलो कट ऑफ 215 लग जाए, 214 लग जाए, तो आप सबका नाम आ जाएगा, आप फिजिकल तो तैयार होंगे। बस ये चीज फैक्टर होते हैं। लेकिन सेफ स्कोर जो मैं बताया हूँ, जनरल 220, ओबीसी 212-15 के ले आना, इतने करीब है ना। फीमेल के लिए बता रहा हूँ 190 नंबर लेके आना, मतलब कि ये आपका टारगेट बना के चलो कि मुझे इतना लाना है। और फिर तो वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड है कि हार्ड ले रहे हैं, मॉडरेट ले रहे हैं या इजी ले रहे हैं, नॉर्मल जैसा भी है ना, उसके हिसाब से। इजी होगा तो नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे, हार्ड होगा तो इससे 20 नंबर कम ले आओ, इजी नॉर्मल होगा तो इससे 5-5 नंबर कम ले आओ, इजी होगा तो इससे 5-5 ज्यादा ले आओ, बस इतना ही अंतर होगा, ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो वैकेंसी के लिए ज्यादा मेरे हिसाब से डाउट ना रखो मन में, बस यही रखो अपना अंदर एक जुनून लाते रहो ना, पैदा कर लो कि यहाँ वर्दी चाहिए मुझे। उसके लिए सालों साल की मेहनत एक बार सफल हो जाएगी, फिर 60 साल तक जॉब करोगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, 60 साल तक जॉब करोगे, ये भी चीज याद रखो, है ना। फिर 60 साल मौज भी तो है भाई, 1 साल की मेहनत 60 साल मौज। हालांकि मुझे पता है मेरे बहन भाई कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अब आशा करता हूँ वैकेंसी जल्दी आए, आपका सपना जल्दी ही पूरा हो। 2023 और 24 में मुझे लग रहा है आपको वर्दी जरूर मिलेगी। वर्दी तो 2023 में पक्की हो जाएगी, बस उसको पहनने की देरी होगी 24 में, क्योंकि 2023 में अगर आपने आवेदन होने के बाद अच्छा एग्जाम दे दिया तो वर्दी आपकी, फिजिकल बस तैयार कर लेना, है ना। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट सभी के लिए। पढ़ाई पे ध्यान जरूर लगाए रहो, पर डे पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस जितना भी पढ़ो सब कुछ पढ़ते रहो यार। इस बार सिलेक्शन ले लो, आप ही का फायदा होगा इसमें। मेरा तो, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि आप लोग बस पढ़ाई करते रहो, और यही एक आखिरी रास्ता है आपको सिलेक्शन दिलाने का, और यही आपका आखिरी रास्ता है सिलेक्शन पाने का, कि तैयारी पढ़ाई। ये हमको स्टडी हार्ड वर्क करते ही जाना है। हमको कटाव में नीचे से नहीं, हमको कटाव में ऊपर से आना है। हमको कटाव में 35,000 के बाद नहीं, हमको 35,000 से ऊपर आना है। इस तरह से यानी कि रैंक 10-11 हजार लानी है। रैंक तो 1-2 हजार खाड़ भी सबकी आएगी, लेकिन इतना मान के चलो कि हमको 10-15 हजार अपनी रैंक लानी है। 10-15 हजार रैंक का मतलब है 22 लाख फॉर्म पड़ेंगे, और आप उसमें 15 हजार के बाद आपका नंबर होगा, 10 हजार के बाद आपका नंबर होगा। इतना खुद में कॉन्फिडेंस ले आओ, ठीक है, उस दिन सिलेक्शन 100% पा जाओगे। ठीक है दोस्तों, फिलहाल चलते हैं इस वीडियो में, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आप ही का चैनल है, आपके ही काम आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।